बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे पेशावरी चपली कबाब की सीक्रेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये परफेक्ट बन के रेडी होगी। इसके कबाब हैं जो सिकुड़ जाते हैं वो सिकुड़ेंगे नहीं और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बन के रेडी होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप हर स्टेप को फॉलो कर सकें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो कीमा लिया है वो 1 kg के बराबर है। इसमें 80% मीट है और यहाँ पे 20% हमने फ़ैट यूज़ किया है। इससे क्या होगा, ये जो कबाब है वो श्रिंक नहीं होंगे और सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 बार हमने मशीन से निकाला हुआ कीमा हमने यूज़ करना है कि कुछ इस फॉर्म में ये होगा, बिल्कुल पेस्ट की तरह ये कीमा होना चाहिए, जिससे हमारे जो कबाब है वो बहुत मज़ेदार बन के रेडी होंगे। तो इसको वॉश करने के बाद हमने पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था। अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन अदरक के पेस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। साथ साथ हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो पहले का जो रखा हुआ है वो यूज़ नहीं कीजिएगा ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो इन कीमे में ना आए। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर हमने नमक ऐड किया था। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg यूज़ किया है कीमा, तो मैं उस हिसाब से ही डाल रही हूँ। यहाँ पे 1.5 चम्मच भर के हमने भुना हुआ और कुटा हुआ हमने धनिया ऐड कर देना है। और ये है पिपली, ये 2 पिपली हम ऐड करेंगे, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। ये जो कबाब है ना वो इसके बगैर नहीं बनेंगे, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये इजीली पंसारी की शॉप पे मिल जाती है। इसको हमने क्या करना है, चॉपर में अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है ताकि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो वो हमने ऐड कर दिया था। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर हमने अनारदाना है। अनारदाने को भी हमने पीस के ही ऐड करना है ताकि ये मुंह में ना आए, क्योंकि फिर बच्चों को इशू होता है। तो यहाँ पे हमने इसको कूट के ऐड किया है। 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे हमने पहले जो है ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था, मतलब काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे होममेड गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे, इसलिए 1 टीस्पून ऐड किया है। अगर आप रेडीमेड यूज़ करते हैं तो थोड़ा सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, तो ये होममेड आप बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे चिकन पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़ेदार और बैलेंस फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे लाल और हरी मिर्चें दोनों मिक्स हुई थी। जो बड़े बड़े लाल हरी मिर्चें हैं जो लाल हो जाती हैं, वही हमने दरदरी सी हमने इसको बारीक सी काट लेनी है, वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है, यहाँ पे इसको हमने चॉप कर लिया है। ये बिल्कुल बारीक हुई हुई है। अगर आप चॉपर में नहीं, आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप कद्दूकश करके भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, हम पहले इसको अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल देंगे, क्योंकि ये जो पानी है इससे क्या हमारे कबाब टूटना भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर एक स्मेल भी प्याज की आ जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। सारा पानी हम इसे अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और ये सारा पानी इसका निकाल के सारी प्याज इसमें है वो ऐड कर देंगे। अब हमें इस कीमे को इतना मिक्स करना है अच्छे तरीके से। हम 5 से 6 मिनट के लिए मिक्स करते रहेंगे। इसको मसल के हमें मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो ख़त्म हो जाए और ये जो मसाला बहुत अच्छी तरीके से लग जाए इस पर। जितना हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, हमारे कबाब जो हैं उतने ही सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होंगे। तो बस आपको बहुत अच्छी तरीके से इस पर मेहनत करनी है। यहाँ पे 1 अदद हमने अंडा ऐड कर दिया था। और यहाँ पे ये है मकई का आटा। मकई का आटा बाज़ार में ईज़िली मिल जाता है, अगर नहीं है तो बेसन यूज़ कर सकते हैं रोस्ट करके, लेकिन मकई के आटे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे हमने 5 चम्मच भर के हमने ऐड कर देना है। 4 से 5 चम्मच आप ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको अगेन मिक्स करेंगे ताकि जो आटा है और अंडा है वो मिक्स अच्छे तरीके से कीमे में हो जाए। तो ये देखें मिक्स हो चुका है। अब हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में हमें क्या करना है, इसे मैरिनेशन के लिए टाइम देना है ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो ये देखें 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। हमने क्या, अभी जो मैं हाफ़ इस तरीके से कर रही हूँ वो मैं इसलिए कर रही हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि देखें जितना कीमा आपको यूज़ करना है उतने ही उसमें आप हरा धनिया और टमाटर बारीक चॉप किए हुए ऐड करेंगे। टमाटरों का जो सीड्स का पार्ट होता है वो हमें निकाल देना है, क्योंकि वो पानी बहुत जल्दी छोड़ते हैं और आपके कबाब को ख़राब जल्दी करेंगे। तो इसलिए हमने उस पार्ट को निकाल देना है और हरा धनिया और टमाटर उसी स्टेज पे ऐड करना है जब हम फ्राई कर रहे होंगे। इसको उस वक्त टाइम हम बिल्कुल नहीं देंगे वरना ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक बाउल में हमने ठंडा पानी ले लिया है। ठंडे पानी से हम पहले अच्छे तरीके से अपने हाथों को गीला करेंगे और जितना भी हमने कबाब बनाना है, चपली कबाब बनते हैं कुछ बड़े साइज़ में ही, तो अगर आप छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी कम लीजिएगा। अगर बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं।
किसी भी प्लेट में हम इस तरीके से प्रेस करेंगे, हाथों को हल्का हल्का ठंडे पानी से हम गीला करते रहेंगे। और देखें कितने परफेक्ट माशाल्लाह बन के रेडी हुए हैं। इसी तरीके से हमने सारे बना लेने हैं। ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, साइड से ज़रूर क्रैक हो जाते हैं क्योंकि ये चपली कबाब है, जब ये कुक होते हैं तो हल्के से श्रिंक भी होते हैं और लाइट से हल्के से साइड से हमें क्या क्रैक होना भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, ये कबाब इसी तरीके से बन के रेडी होते हैं। जब ऑयल हल्का सा हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम कबाब ऐड कर देंगे। अब हम इसी तरीके से दूसरा कबाब भी बनाएंगे। दोनों कबाब एक तरफ हम ऐड कर देंगे। ज़्यादा कबाब हम एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास जो पैन है ऑलरेडी छोटा है। अगर आपके पास पैन बड़ा है तो उसमें आप 4-5 जितने भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। एक और टिप बताऊंगी कि आप इस तरीके से ऑयल ऊपर डालते रहिएगा ताकि ऊपर से भी बहुत अच्छा कलर आता रहे। और ऑयल की क्वांटिटी आपको कम ही रखनी है, ऑयल की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं जाती, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि ऑयल इसमें कम ही जाएगा, वरना ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे और बिल्कुल छोटे साइज़ में हो जाएंगे। तो एक तरफ देखिए 6 से 7 मिनट में कलर आ चुका था, तो दूसरी तरफ हम पलट लेंगे। तो ये दोनों कलर देखिएगा, दोनों कबाब में कलर कितना माशाल्लाह खूबसूरत आया है, परफेक्ट आया है। और ये ज़्यादा श्रिंक भी नहीं हुए क्योंकि हमने बिल्कुल फ्लैट बनाए हुए थे और परफेक्ट मेजरमेंट रखी थी। इससे क्या होगा, आपके परफेक्ट कबाब बन के रेडी होंगे, सॉफ्ट एंड जूसी भी बन के रेडी होंगे। तो ये देखें इस तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं। हम ये 1 बाय 1 सब इस तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।